हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल 5G अपडेट डेली में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, आज हमारे देश में खाद्य तेल यानी फूड ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये पिछले 11 साल में अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि फ्रेंड्स, कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 20 के बीच में वनस्पति तेल की मांग 24 मिलियन टन और घरेलू आपूर्ति 9 मिलियन टन और उत्पादन 13 मिलियन टन रहा, जो कि उत्पादन का आधा है। हमारे देश में आधे से अधिक तेल बाहरी देशों से आयात होता है। कृषि रिपोर्ट के अनुसार 1993 से 2005 के बीच खाद्य तेल प्रति व्यक्ति 300 ml हुआ करता था, जो कि बढ़कर 600 ml और पिछले 5 सालों में ऐसा देखा गया है कि प्रति व्यक्ति मासिक खपत 1.5 लीटर प्रति किलोग्राम है। तो दोस्तों, आप इसी खपत ज़्यादा हो रही है और उत्पादन कम हो रहा है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन की आवश्यकता होगी। जैसा कि आपको पता है, एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति लेकर आए भारत में और हमारे अनाज की समस्या का समाधान किया। वैसे ही दोस्तों, हमें भी इस खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिए एक क्रांति लानी होगी और उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, जिससे कि हम खपत को कम कर सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमें इसकी कीमत में कमी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें सरसों की खेती करनी होगी, जो कि हमारे भारत देश में 80 से 85% लोग सरसों का तेल अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो इसकी खपत को कम करने के लिए हमें उत्पादन की आवश्यकता है और हमें इसकी खेती करनी चाहिए। दूसरा है सूरजमुखी की खेती। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल भी हमारे देश में 65% लोग यूज़ करते हैं और 40 से 45% लोग पाम ऑयल का यूज़ करते हैं। उसकी भी खेती हमें करनी चाहिए और हमारी देश की गवर्नमेंट को इसे बढ़ावा देना चाहिए। इसके उत्पादन में किसान भाइयों को इसकी खेती करने के लिए उन्हें बताना चाहिए। थर्ड है सोयाबीन की खेती। सोयाबीन की खेती भी लोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा उत्पादन का कार्य बन सकता है और सोयाबीन भी लोग हमारे देश में अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं और उसका तेल भी लोग अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इनके प्राइस में कमी देखने को हमें मिल सकती है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, सोयाबीन तेल का आयात इस टाइम जो हम भारत देश है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से करता है। पाम तेल का आयात इंडोनेशिया, मलेशिया से करता है। एक कारण दोस्तों यह भी हो सकता है कि हमारे भारत देश के लोग चाइनीज़ फूड और जंक फूड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में ऑयल की खपत हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जंक फूड और चाइनीज़ फूड को कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि हम खपत को कम कर सकते हैं और जब खपत कम होगी तो उसके प्राइस में आपको कमी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाइना और अमेरिका ये 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने फूड ऑयल प्रोडक्शन को स्टॉक कर रखा है और वो आने वाले कई सालों तक किसी भी देश से अगर एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो भी इन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्होंने अपना उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ाया हुआ है, जिससे कि वहाँ पर
इन फूड ऑयल की। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र में एक नियम है, जब किसी प्रोडक्ट की खपत अधिक होती है और उत्पादन ज़्यादा होता है तो उसके प्राइस में बढ़ोतरी होना निश्चित है। और यही कारण है कि हमारे देश में खाद्य तेल यानी कि फूड ऑयल की कीमत में वृद्धि देखने को मिल रही है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट का उत्पादन अधिक होगा और उसकी मांग कम होगी तो उसके प्राइस में कमी होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फूड ऑयल की कीमत इस टाइम क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस